Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करते हैं फॉर स्टडी पर्पस के लिए। तो ऐसे ही स्टॉक का स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को या आज के वीडियो को। तो जैसे कि आज का जो हमारा पहला स्टॉक होने वाला है वो आप सबको वेल नोन स्टॉक है, जिसका नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जिसको भेल भी बोला जाता है। ओके, तो जैसे कि हम हमेशा की जैसे कि पहले कंपनी की समरी हम यहाँ पे समझते हैं और फिर उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम कंपनी के चार्ट की तरफ जाते हैं। तो चार्ट की तरफ जाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे समरी को समझेंगे। तो बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, तो देखो भेल जो कंपनी है वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहाँ पे कंपनी जो मेन प्रोवाइड क्या करती है, जैसे कि पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए या डिफेंस या एरोस्पेस में जो इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं वो कंपनी का यहाँ पे मेन सोर्स होता है। और जो अपना जो रेलवे जो होता है वो रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोड्यूस करी है या मैन्युफैक्चर करी है। तो देखो ये जो है कंपनी का हमने बिजनेस मॉडल देखा। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो भेल जो कंपनी है उसका मेन जो रेवेन्यू वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करिए पावर पॉइंट इक्विपमेंट एग्जीक्यूटिंग या ईपीएस प्रोजेक्ट जो होता है या इंडस्ट्रियल सिस्टम जो होता है या जो एक बार प्रोडक्ट का जो मेंटेनेंस होता है या मेंटेनेंस सर्विस जो होती है, वहाँ से कंपनी का मेन रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। कंपनी की स्ट्रेंथ की और वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, तो सबसे पहले कंपनी के पास गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग बैकअप है। ओके, और दूसरा जो है वो कंपनी जो है वो लीडर है कहाँ पे, तो पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का एक मेन लीडर रोल समझा जाता है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो वीकनेस क्या है, तो देखो कंपनी पे जो कंपनी का जो ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो थर्मल पावर सेक्टर के ऊपर, यानी कि पावर सेक्टर के ऊपर कंपनी का ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो एक ही सेक्टर पे ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी होने के चलते कहीं ना कहीं ये वीकनेसेस भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कंपनी की समरी समझी है, तो उसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम चार्ट की तरफ जाते हैं जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। ओके, तो जैसे कि हम हमेशा के जैसे स्टॉक का जो एनालिसिस करते हैं वो एज ए डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे और जो ड्यूरेशन जो होगा वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आगे का क्या मूवमेंट हो सकता है, तो देखो सबसे पहले कंपनी की जो करंट प्राइस जो चल रही है वो 413 के आसपास या 414 के आसपास का चल रहा है। और रिसेंटली अगर आप कुछ देखोगे तो यहाँ पे देखो कंपनी ने एक अच्छा खासा बुल रन यहाँ पे जनरेट किया है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बात है। और बुल रन आने के बाद फिर देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी एक कंसोलिडेशन जोन में चल रही है। ठीक है, तो अभी कंसोलिडेशन जोन में चल रही है, तो इसका आगे का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है या क्या मोमेंटम हो सकता है तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी जो है वो रिसेंट की अगर हम बात करेंगे तो एक कंसोलिडेशन जोन में चल रही है। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंपनी जो है वो एक रिसेंट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन जोन में चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये जोन ब्रेक होता है तो हो सकता है कि अपवर्ड मोमेंटम की तरफ या डाउनवर्ड मोमेंटम की तरफ हमको एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो जोन में चल रही है तो हमको जोन के लिए वेट करना है। तो इसका आगे का क्या मूवमेंट हो सकता है तो वो हम देखेंगे। पहले कंपनी के रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो देखो कंपनी का जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 418 या 420 के आसपास का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे 418 के आसपास का कंपनी का लाइन ड्रॉ करता हूँ और जो रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हमको इमीडिएट एंट्री नहीं करनी है, तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हमको क्या करना है, फिर से एक छोटा पुल बैक के लिए यहाँ पे वेट करेंगे। ओके, और पुल बैक में अगर कोई यहाँ पे बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है और बुलिश रिवर्सल पैटर्न के बाद फिर एक अच्छा खासा अपवर्ड के लिए मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड हम एक स्टडी पर्पस के लिए टारगेट कर सकते हैं, जो 460 के लेवल तक का यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लेवल को भी ड्रॉ करके रखता हूँ। तो भेल स्टॉक में हमने क्या देखा, जो रेजिस्टेंस हमने देखा 418 का, तो रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे ब्रेक होने के बाद पुल बैक आता है और पुल बैक में अगर कोई यहाँ पे बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो अच्छा खासा अपवर्ड के लिए मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अप ट्रेंड के लिए देखा। डाउन ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो देखो डाउन ट्रेंड के लिए जो सपोर्ट जो है वो बहुत नीचे नज़दीक आ रहा है जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो फिलहाल के लिए हम ये सपोर्ट कंसिडर करेंगे जो नज़र आ रहा है 240 के आसपास का, भले दूर है लेकिन ठीक है हम इसको कंसिडर करेंगे।
तो यहाँ से भी क्या स्ट्रक्चर हो सकता है या क्या मोमेंटम हो सकता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो अगर ये 240 का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो सपोर्ट ब्रेक होके बेरिश डायरेक्शन में जाने के बाद फिर से अगर कोई पुल बैक आता है और पुल बैक में बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो अच्छा खासा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है यहाँ पे 206 के आसपास का। हम यहाँ पे नेक्स्ट डाउन ट्रेंड के टारगेट को हम एक स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हैं। ओके, तो बेल में हमने अप ट्रेंड के लिए भी और डाउन ट्रेंड के लिए भी, दोनों ट्रेंड के लिए हमने लॉजिक को, डायरेक्शन को हमने समझा है, जो आपको स्टडी पर्पस के लिए आप अगले अपकमिंग डेज में बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आप इसके ऊपर डेफिनेटली वॉच कर सकते हो। ओके, तो आगे की तरफ चलते। तो जो आगे का जो पार्ट होगा, अगर आपको इसी के रिगार्डिंग या कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए या इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जहाँ पे टीजी लेवल नाम का कम्युनिटी है, जिसका लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो लिंक के थ्रू आप डेफिनेटली हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको बेनिफिट जो मिलेगा वो कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में आप देख सकते हो कि इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाला है, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का आपको एंट्री कहाँ पे करना है, आपका टारगेट कहाँ पे हो सकता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है, प्रॉपर तरीके का एनालिसिस आपको मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो चलते सेकंड स्टॉक की तरफ। तो जो आज के दिन का जो दूसरा स्टॉक जो होने वाला है, जिसका नाम है, एक और आपको वेल नोन स्टॉक है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ठीक है, तो देखो मोतीलाल ओसवाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो अभी इसके कंपनी को समरी समझेंगे पहले और फिर उसके बाद स्टॉक की तरफ चलेंगे, मतलब एनालिसिस करने के लिए चार्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देखो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल जो समझा गया है या बिजनेस मॉडल जो दिया गया है वो क्या है कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी है वो डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज है कंपनी की, जहाँ पे कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल क्या होता है, जैसे कि स्टॉक ब्रोकिंग होता है, वेल्थ मैनेजमेंट होता है, एसेट मैनेजमेंट होता है, जो हम म्यूचुअल फंड की जो बात करते हैं। ओके, और भी होते हैं लेकिन जो मेन हमने यहाँ पे देखे। तो बिजनेस मॉडल देखने के बाद कंपनी की रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू क्या है, तो देखो कंपनी का जो रेवेन्यू कंपनी क्लेम कर रही है वो मोस्टली कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जैसे कि स्टॉक ब्रोकिंग के थ्रू या वेल्थ मैनेजमेंट के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के थ्रू, हाउसिंग फाइनेंस जो होता है उसके थ्रू या कैपिटल मार्केट के थ्रू कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो हम देख सकते हैं कि 5161 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी यहाँ पे क्लेम करी, जो अपने आप में बड़ी बात है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करेंगे, देखो हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है। तो स्ट्रेंथ क्या है, तो कंपनी का जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज का जो ब्रांड है वो डाइवर्सिफाइड है, जहाँ पे हमने देखा रेवेन्यू में देखा कि ये कहीं ना कहीं कंपनी की स्ट्रेंथ है कि एक ही कंपनी का पास प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी के पास मल्टीपल पोर्टफोलियो, तो कहीं ना कहीं एक कंपनी की स्ट्रेंथ है ये। वीकनेसेस की बात करेंगे तो देखो जो भी हमने रेवेन्यू का सोर्स देखा वो सब स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग ही है। तो जैसे कि मार्केट अप एंड डाउन चलता रहता है तो कहीं ना कहीं कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर भी एक इम्पैक्ट आता है। तो ये हमने वीकनेसेस को देखा। तो इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से कंपनी के चार्ट की तरफ चलेंगे और थोड़ा इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी चार्ट को मैंने ओपन कर लिया, जो हम डेली टाइम फ्रेम का देख रहे हैं। ओके, और ये जो ड्यूरेशन जो होगा वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होगा। तो अगर आप मैक्सिमम व्यू देखोगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, लेकिन अगर रिसेंटली आप देखोगे तो देखो कंपनी ने अच्छा सा हायर हाई के फॉर्मेशन को जनरेट किया है। ठीक है, कंपनी की करंट प्राइस जो चल रही है वो 866 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। और यहाँ से आगे का रेजिस्टेंस क्या बन सकता है, तो देखो नियर बाय जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो 893 के आसपास का या 894 895 के आसपास का कंपनी का नियरेस्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जब तक देखो ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन है। तो जब तक ये लास्ट का हाई ब्रेक होके ऊपर की तरफ नहीं जाता है, मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होके जो हमने 893 के आसपास का ड्रॉ किया है, तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक होके फिर से हमको कोई एक पुल बैक नहीं मिलता है, और पुल बैक में हमको वेट करना है स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न का। उसके बाद हमको क्या करना है, अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है यहाँ पे 1000 के आसपास तक का मोमेंटम को हम यहाँ पे एक स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लेवल को भी ड्रॉ करके रखता हूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो
893 को मतलब जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होने के बाद अगर कोई पुल बैक आता है और पुल बैक में बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने के बाद अच्छा खासा एक अप ट्रेंड हम स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अप ट्रेंड के बाद चलेंगे डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड का जो नियर बाय जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं 768 का यहाँ पे हमको सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो सपोर्ट ब्रेक होके अभी क्या हो सकता है, तो यहाँ पे भी हम इसको एक लाइन को लेवल को ड्रॉ करेंगे। तो 768 का जो हमने ड्रॉ किया वो सपोर्ट ब्रेक होके आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद फिर से हमको इमीडिएट एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है, तो हमको क्या करना है, वेट करना है पुल बैक का। और पुल बैक में अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न आता है तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के लिए हम मोमेंटम को यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है हमारे लिए एक स्टडी पर्पस के लिए जो हम वॉच कर सकते हैं वो यहाँ से बन सकता है 617 के आसपास तक का लेवल को हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ओके, तो मोतीलाल ओसवाल में भी हमने सेम अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए दोनों डायरेक्शन के लिए हमने स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक को वॉच किया है। जो अगले अपकमिंग डेज में आप इसको डेफिनेटली स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हैं और जो हमने लेवल जो मार्क किए उसके ऊपर भी आप वॉच कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ कन्फ्यूजन रहेगा या कुछ क्वेरी होगी तो आपको क्या करना है, जो मैंने स्क्रीन पे कस्टमर सपोर्ट का जो नंबर दिया है वो नंबर के थ्रू आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी आपका डाउट होगा, क्वेरी होगा मार्केट के रिगार्डिंग, आप बिंदास हमारे साथ शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली हम उसको सॉल्व पूरी तरीके से करेंगे। ओके, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप बता सकते हो। अगर उसके ऊपर कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर आपको वीडियो करके बताएंगे ही। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।